इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दूसरे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी की गंगोत्री कुजूर जो है वो आगे निकल गई हैं। हालांकि अब तक ये रुझानों में ही है। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार काउंटिंग हो रहा है, पहले राउंड की काउंटिंग में शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, वो 50 वोटों से आगे चल रही थी। लेकिन दूसरे राउंड की जो काउंटिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद जो डाटा मीडिया को जो दिया गया है जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से, उसके मुताबिक 112 वोटों से जो है गंगोत्री कुजूर आगे चल रही हैं, आगे हो गई हैं, जो कि भाजपा की कैंडिडेट हैं। आजसू का भी समर्थन था। कुल मिलाकर के एनडीए ने जो है दोबारा इनको 2014 में इनको टिकट मिला, 2019 में टिकट काट दिया गया। लेकिन जब 2019 में बंधु तिर्की चुनाव जीत गए तो उसके बाद जो है फिर से जब इस बार उपचुनाव हो रहा था तो गंगोत्री कुजूर पे ही भरोसा किया गया। और जैसे ही दूसरे राउंड की काउंटिंग में जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक गंगोत्री कुजूर को 8041 वोट जो है उनके खाते में अब तक गया है। 2 राउंड की गिनती के बाद का जो है ये डाटा है। और इसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं उनको 7929 वोट मिले हैं। तो जो ये फासले हैं दोनों के प्रत्याशियों के बीच का जो अंतर है मतों का, वो 112 वोटों का है और लीड कर रही हैं गंगोत्री कुजूर जो भाजपा की उम्मीदवार हैं। और जो भी लोग भाजपा के, चाहे वो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी जो है जरूर जगी होगी। क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में जो है भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे थे देव कुमार धान, वो चुनाव हार गए थे। इस बार दोबारा गंगोत्री कुजूर को टिकट मिला है। तो ऐसे में भाजपा के नेताओं को भले ही ये दूसरे चरण के मतगणना के बाद का ये नतीजा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा कि उनका जो उम्मीदवार का जो चयन किया गया है वो भाजपा के हित में दिख रहा है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ही क्लोज है, 112 वोटों का अंतर है। आप इसके पहले जब हम लोग पहले राउंड की गिनती के बाद जब लाइव आए थे और अब तक ये खबर लेकर के आए थे तो आपको मालूम है कि उस समय तक शिल्पी नेहा तिर्की लीड कर रही थी पहले राउंड की गिनती के बाद। दूसरे राउंड में गंगोत्री कुजूर लीड कर रही हैं 112 वोटों से। तो ये जो डाटा आंकड़ा है ये बदलते रहेगा, क्योंकि 21 राउंड की गिनती जो है संभवतः होनी है और उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। एक बार पूरा जो वोट है, चूंकि 14 उम्मीदवार थे मांडर उपचुनाव में, उन 14 को किसको कितना वोट मिला है वो एक बार फिर से जो है मैं आपको बता देता हूं। दूसरे राउंड की गिनती के बाद से गंगोत्री कुजूर को मिला है 8041 वोट जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं 7929 वोट मिला है उनको। सुभाष मुंडा जो सीपीएम के प्रत्याशी थे, हालांकि वाम दलों ने इनका समर्थन नहीं किया था, माले ने माफ कीजिएगा, वाम दलों में से सिर्फ सीपीआई ने समर्थन किया था, माले ने समर्थन किया था महागठबंधन का। इनको सुभाष मुंडा को 1256 वोट मिला है। दिनेश उरांव जिनको 133 वोट मिला है, रेखा कुमारी एक उम्मीदवार थी 64 वोट मिला है, शिवपाल लोहरा 33 वोट मिला है, अग्नि तिर्की 147 वोट मिला है, अशोक उरांव को 38 वोट मिला है, आनंद पॉल तिर्की को 37 वोट मिला है। पहले राउंड में भी इनको जो है 37 वोट ही था, मतलब दूसरे राउंड में लगता है कि वोट नहीं के बराबर मिला। जॉन तिर्की को 61 वोट मिला है, देव कुमार धान को 3048 वोट मिला है, नीरज उरांव को 72 वोट मिला है, मार्शल बारला को 132 वोट मिला है, सुशील उरांव जो कि यहाँ आदिवासी छात्र संघ में हैं जुड़े हुए, उनको 190 वोट मिला है। और मतलब अगर आप पूरे डाटा को देखिएगा तो जो नोटा का वोट है वो तकरीबन नोटा का 229 वोट है। मतलब आप समझिए कि ये जो तकरीबन 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अभी 200 से नीचे हैं और नोटा जो है 229 पहुंच चुका है। तो फिलहाल जो ये डाटा है वो दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि भाजपा की गंगोत्री कुजूर उनको शिल्पी नेहा तिर्की से 112 वोटों से लीड कर रही हैं
और ये दूसरे राउंड की काउंटिंग है। गंगोत्री कुजूर कौन है? गंगोत्री कुजूर मांडर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2014 में उनको टिकट मिला था और उस समय जो है वो बंधु तिर्की को हराई थी। तो फिर से जो है गंगोत्री कुजूर लीड कर रही हैं और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। हालांकि ये दूसरे राउंड की काउंटिंग है। जैसे ही तीसरा राउंड और इसके बाद का जो डाटा सामने आता है वो हम लोग आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन ऐसे भी आप द फॉलो अप और फॉलो अप झारखंड के पेज पे जब आप जा रहे होंगे तो आपको पल पल की खबरें जो है पोस्ट किया जा रहा है, ताकि आप तक ये डाटा पहुंचाया जा सके कि किस प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है और कौन प्रत्याशी लीड कर रहा है। शुक्रिया।